राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एलटी का देना चाहते हैं और बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं। उन्हें एक सीट ज़रूर से ज़रूर चाहिए। ये वीडियो एकदम उन्हीं के लिए है, ठीक है। और जो बहुत लाइटली ले रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, उनके लिए ये हमारा वीडियो नहीं है। आपको इसमें मिलने वाले हैं इस सीरीज में 50 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में हेल्प करेंगे। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको खुद ही इसका पता लग जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए। हमारे पास क्वेश्चन है। इसके पहले सीरीज में मेरा काफ़ी क्वेश्चन हो चुका है, 2-3 सीरीज हो चुका है। ये 99 से स्टार्ट हो रहा है। शेक्सपियर बारोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। क्वेश्चन है हमारे पास, शेक्सपियर बारोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। ऑप्शन है थॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन, सी है थॉमस लोज एंड डी है मार्लो। तो इसका आंसर है आपका बी, रॉबर्ट ग्रीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स फॉन डॉस्टो। Which of the following Shakespeare's play is a dramatization of Robert Greene's Fondosto? आपके पास ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, हेमलेट, बी है ट्वेल्थ नाइट एंड डी है विंटर्स टेल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, विंटर्स टेल। नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वेयर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड इन लंडन ओविंग टू। ऑप्शन देखते हैं, ह्यूबोनिक प्लेग, बी है डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द पीपल एंड सी है डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द नाइट्स, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इलियट्स। तो 101 का आंसर क्या है? ए है, ह्यूबोनिक प्लेग था। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड। ये वर्ड कौन सा है? होनोरिफिकेबिलिटी डिनिटेटिवस। फिर से देख लेते हैं, होनोरिफिकेबिलिटी डिटेनिवस। ओके, फिर से देख लेते हैं, होनोरिफिकेबिलिटी डिनिटेटिवस ये वर्ड है। ये लॉन्गेस्ट वर्ड है जो कि विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया था। किस प्ले में किया था ये बताइए आप। आपके पास ऑप्शन है टेम्पेस्ट, बी है लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड सी है हेमलेट एंड डी है टाइटस एंड्रोनिकस। 102 का आंसर क्या होगा? ये है बी, लव्स लेबर लॉस्ट। और इसका मीनिंग क्या है आप ये भी जान लीजिए। इस वर्ड का मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग एबल। इसको लिख लीजिएगा, एबल टू अचीव का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, अचीव हॉनर्स, HO ऑनर्स। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? सम्मान प्राप्त करने में सक्षम होने की स्थिति, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, द वार ऑफ रोजेस 1455 to 1487 फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। ऑप्शन है आपके पास ए जॉन मिल्टन एंड बी शेक्सपियर, सी है मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी है TS इलियट। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, टाइपिंग एरर है ये होगा इलियट, TS इलियट। तो आंसर बताइए आप, 103 का बी होगा, विलियम शेक्सपियर, ठीक। आगे देखते हैं, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। किस वर्क को विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है? ऑप्शन है आपके पास द रेप ऑफ लुक्रीज, सी है एज यू लाइक इट एंड बी है वीनस एंड एडोनिस, डी है सिम्बेलिन। आंसर क्या होगा? बी होगा, वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है। 105 देखते हैं,
फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस सेशन में, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, अन्यथा आप जा सकते हैं। हु रोड टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। क्वेश्चन क्या है? हु रोड टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। ये देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया है और ये टीजीटी 1 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास बेन जॉनसन, बी है फिलिप सिडनी, एंड सी है ग्रीन, एंड डी है मार्लो। 105 का आंसर आपके सामने है ग्रीन, सी राइट आंसर है। 106 देखते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। लाइन्स क्या है आप देखते हैं, देखिएगा। ऑल द वर्ड्स स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन्स हैं। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स। हु इज द स्पीकर? ऑप्शन है आपके पास ए शेक्सपियर, एंड बी प्रॉस्पेरो, एंड सी हैमलेट, डी जेक्स। तो इसका आंसर है जेक्स ने कहा था। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon place beneath। ये टीजीटी 11 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखिएगा। ऑप्शन है आपके पास टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंड सी है ट्वेल्थ नाइट, डी है रोमियो एंड जूलियट। 107 का आंसर क्या होगा? ये बी राइट आंसर है इसका, मर्चेंट ऑफ वेनिस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का कोट है, इसको आप याद रखेंगे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग आर इन रेन। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको एक सीट चाहिए, एकदम सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा कंपटीशन है इस बार। 108 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। लाइन क्या है? फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग आर इन रेन। ऑप्शन है आपके पास मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, बी है हेनरी सिक्स, लव्स लेवर्स लॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? मैकबेथ। अच्छे से अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे, मैंने स्टोरी पढ़ाया है, अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको ये भूलने वाला नहीं है, याद रहेगा। नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज्ड टू शेक्सपियर बाय। ये फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, विलियम शेक्सपियर के लिए कौन यूज़ किया था? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, मिल्टन, बेन जॉनसन। 109 का आंसर क्या है? बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन ने ये फ्रेज यूज किया था विलियम शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलो फर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स। In which play of Shakespeare hollow furnace a schoolmaster appears? Love's Labour Lost, Richard III, B है दी टेम्पेस्ट, एंड डी है सिम्बलिन। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर है ए लव्स लेबर लॉस्ट। फर्स्ट फोलियो अ posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works was published in। ऑप्शन है आपके पास 1623, 1625, 1624, 1626। इसका आंसर क्या है? राइट आंसर 1623। ओके, 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का, जो कि ड्रामेटिक वर्क्स था।
112 देखते हैं। इन 1623 टू फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर्स एंड पब्लिश्ड अ मोर डेफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। ऑप्शन है आपके पास जॉन हेमिंग्स, हेनरी कॉन्डेल, बी है जॉन डन, हेनरी कॉन्डेल, सी है जॉन ऑसबर्न, हेनरी कॉन्डेल एंड डी है जॉन हेमिंग्स, हेनरी फील्डिंग। क्या होगा आपका आंसर? ए राइट आंसर है जॉन हेमिंग्स, हेनरी कॉन्डेल। ओके, हाउ मेनी प्लेज वेयर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट? फर्स्ट फोलियो इन 1623। ऑप्शन देखते हैं। ए है आपके पास 36 प्लेज, बी है 35 प्लेज एंड सी है 37 प्लेज एंड डी 23 प्लेज। 113 का आंसर क्या होगा? ए 36 प्लेज। टोटल 37 प्लेज लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, इसमें से एक प्लेज छूटा हुआ था, बाकी 36 प्लेज फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होता है। एक कौन बचा हुआ है अभी आगे आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है। 114 देखिएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो? 1623 फर्स्ट फोलियो इनका कब पब्लिश हुआ है? 1623। डेट याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। बाई हेमिंग एंड कॉन्डेल। आपको क्वेश्चन से भी कई सारे आंसर मिलते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। TGT 2001 में पूछा हुआ है ये, और 16 में भी। ऑप्शन है आपके पास पेरिक्लीस, बी है मेरी वाइफ्स ऑफ विंटर एंड सी है सिम्बलिन एंड डी टू नोबल किंग्स मैन है। ये टू नोबल किंग्स मैन होगा ये। ओके, 114। तो पेरिक्लीस जो था इनका ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था। 115 देखते हैं। द फर्स्ट फोलियो वाज प्रीफेस्ड विथ अ पोएम बाय बेथ गेंसेयर इन विच द पोएट presently hailed Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time। 115 ऑप्शन है आपके पास जॉन ड्राइडेन, बी है बेन जॉनसन एंड सी है डॉक्टर जॉनसन एंड डी है AC ब्रैडले। तो बेन जॉनसन का कोट है ये विलियम शेक्सपियर के लिए, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये विलियम शेक्सपियर किसी एक टाइम एज के लिए नहीं जाने जाएंगे, इनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ठीक। 116 द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज डेडिकेटेड टू द इनकॉम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रीथर्न विलियम। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ए है हर्बर्ट, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट, अर्ल ऑफ मोंटगोमरी लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड बी है डार्क लेडी एंड सी है फेयर यूथ, डी है सर थॉमस यार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे। तो राइट आंसर क्या है? 116 का ए होगा, ए का राइट आंसर 116 का राइट आंसर ए है हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट, अर्ल ऑफ मोंटेगमरी लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ओके। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन? 117 का पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायरे, बी है द टू नोबल किंग्समैन एंड सी है कार्डेनियो एंड लव्स लेबर्स वन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? डी नन ऑफ दीज। ओके। 118 देखते हैं। 118 क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैड already been published in quarto edition before 1623? How many of Shakespeare's plays had already been published in quarto edition before 1623? ऑप्शन है आपके पास ए 15, सी है 17, बी है 16 एंड डी है 18।
आपका आंसर यहाँ राइट आंसर डी है 18। ठीक, 119 देखते हैं। Who criticized Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit, bought with a million of repentance, 1592? Who criticized Shakespeare? ओके, ऑप्शन है आपके पास थॉमस किड, बी है रॉबर्ट ग्रीन, ग्रीन है रॉबर्ट ग्रीन होगा, एंड सी है थॉमस नेस, डी है मार्लो। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर 119 का बी है रॉबर्ट ग्रीन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो कि 100% चांसेस है आपके एग्जाम में आने के, और क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे सीरीज में, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई आपको इधर उधर के फालतू क्वेश्चन मिलने वाले नहीं हैं, सबको सीरियसली लीजिएगा। ओके, सारे क्वेश्चन, सारे सीरीज को आप सीरियसली लीजिएगा। और अगर आप देख लेते हैं तो मेरी गारंटी, अगर आप सीरीज ही पूरा देख लेते हैं बिना थियरी पढ़े हुए, तब भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना कंफर्म है। 120 देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट needest the such weak witness of thy name, and sweetest Shakespeare fancies child? किसने कहा है ये विलियम शेक्सपियर को? ऑप्शन देखते हैं। ए है जॉन मिल्टन, बी है कॉलेरिज, एंड सी है बेन जॉनसन, डी है अर्नोल्ड। आपका आंसर ए है जॉन मिल्टन ने कहा था विलियम शेक्सपियर को, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट द सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ओके, इतना भी दिया रहता है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, याद रखेंगे आप बिल्कुल। आप या तो इसको 2 से 3 बार देखिए इस वीडियो को, या तो फिर नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आपकी मर्जी। 121 Shakespeare was not of an age but for all time was uttered by John Milton, Matthew Arnold, Ben Jonson, T.S. Eliot। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 121 का सी राइट आंसर है, बेन जॉनसन। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रहे हैं, बस टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ओके, अभी विलियम शेक्सपियर के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। हु स्पीक्स फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन? ऑप्शन है हेमलेट, सी है किंग लियर, एंड बी मैकबेथ, डी है ओफेलिया। आपका आंसर क्या है 122 का? सी। एक मिनट, 122 आपका राइट आंसर है हेमलेट। फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन, हेमलेट अपनी मदर के लिए, गर्ट्रूड के लिए बोलता है ये लाइन। 123 टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, द अबव लाइन अकर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी है ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंड डी है मेजर फॉर मेजर। 123 का राइट आंसर डी है मेजर फॉर मेजर। 124 देखते हैं। ओ गॉड 124 हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। ये PGT 5 में क्वेश्चन आया था। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज यूटर्स दीज वर्ड्स? ऑप्शन देखते हैं। ए हेमलेट, बी सी ओथेलो, बी मैकबेथ, एंड डी किंग लियर। 124 का राइट आंसर ए है हेमलेट। ये सारे लाइन्स हमने थियरी क्लास में पहले से पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूसेज ऑफ दिस वर्ड, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज यूटर्स दिस वर्ड्स? हेमलेट। 125 Who sings these songs? Under the green wood tree
अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट। इफ नहीं है, इट है। इन एज यू लाइक इट। कौन गा रहा था ये सॉन्ग? ऑप्शन देखते हैं। एमिन्स, सी है रोजालिंड, बी है जैक्स एंड डी है सीरिया। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए एमिन्स। मैं बार बार कह रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको इन्हीं क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। 126 फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लीप। ऑप्शन है आपके पास ए मैकबेथ, मैकबेथ प्ले का नाम दिया है, और किसने कहा है उससे भी, हैमलेट, हैमलेट, एंड सी में ट्वेल्थ नाइट, मेलवोलियो, डी टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो। किस प्ले में किसने कहा है बताइएगा। 126 का आंसर डी है, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो बोलता है। क्या बोलता है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लीप। 127 क्वेश्चन नंबर, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी? ऑप्शन ए है ट्वेल्थ नाइट, सी है रिचर्ड सेकेंड, बी है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड डी है सिम्बेलिन। 127 का आंसर है आपके पास सी, रिचर्ड सेकंड। ठीक, लिरिकल ट्रेजेडी की कैटेगरी में इसको रखा गया है। 128 हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स? आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। फिर से देख लीजिएगा। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। ऑप्शन है आपके पास हैमलेट इन हैमलेट, मैकबेथ इन मैकबेथ, किंग लियर इन किंग लियर, ओथेलो इन ओथेलो। दोस्तों, हम चारों ट्रेजेडी पढ़ चुके हैं विलियम शेक्सपियर के थियरी क्लास में। सारे चारों ट्रेजेडी के हम आपको स्टोरी बता दिए हैं। अगर आप अच्छे से स्टोरी देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए और इस सीरीज में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। 128 का आंसर क्या है? किंग लियर, किंग लियर बोलता है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर? द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। फिर से देखिए क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर? द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। ऑप्शन है आपके पास है किंग लियर, सी है एडमंड एंड बी है एडगर एंड डी है रीगन। 29 का राइट आंसर है सी, एडमंड। ओके। 130 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। ओके, पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 में। ऑप्शन है आपके पास ए सीजर, सी हैमलेट, बी मैकबेथ एंड डी लियर। राइट आंसर यहाँ पे सी है, हैमलेट। लास्ट वर्ड बोलता है, लास्ट लाइन बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। ओके। 131 देखते हैं। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के लिए? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। ऑप्शन है आपके पास ए कार्लाइल, सी है जॉन रस्किन, बी है बेन जॉनसन एंड डी है एसी ब्रैडले। तो इसका आंसर है जॉन रस्किन ने कहा था, जॉन रस्किन ने कहा था, कमेंट किया था शेक्सपियर के कॉमेडीज़ के लिए। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोइन, नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। क्योंकि वुमेन के बारे में इन्होंने इतने मतलब जितना वो किए हैं सारा कुछ सारे प्ले में,
लेडीज़ कैरेक्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, इनका मतलब कि एक औरत भी अपने बारे में उतना नहीं जानती जितना विलियम शेक्सपियर जानते थे एक औरत के बारे में, एक लेडीज़ के बारे में। ठीक, जो कि इन्होंने अपने प्ले के द्वारा दिखाया है। 132 In which play of Shakespeare do we find these lines? There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell in this. ऑप्शन है आपके पास ए किंग लियर, बी है मैकबेथ एंड सी है हेमलेट, डी है हेनरी फोर्थ। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ होगा हेमलेट। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। 133 To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious Visaker who meddles his way to his doom. ऑप्शन देखते हैं, ए है क्लाडियस एंड बी हैमलेट, सी पोलोनियस एंड डी रोजेनक्रेट्ज। 133 आपका राइट आंसर क्या होगा? सी पोलोनियस। 134 Who praised Shakespeare thus? Others abide our question, thou यू रहा है ये thou, ये बोले हैं शेक्सपियर के लिए आर्ट फ्री। Who praised Shakespeare thus? Others abide our question, thou art free। thou बोला गया है शेक्सपियर के लिए। We ask and ask, thou smilest and art still। ऑप्शन है आपके पास है डॉक्टर जॉनसन, बी है मैथ्यू अर्नाल्ड, सी है कॉलरिज एंड डी है टी.एस. इलियट। इलियट है ELIOT। ठीक, टी.एस. इलियट। 134 का आंसर क्या है? राइट आंसर मैथ्यू अर्नाल्ड। ओके, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा भी आप पॉइंट याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? ऑप्शन देखते हैं, ए है किंग लियर, सी मैकबेथ, बी हेमलेट, ये हेमलेट है, एल है यहाँ एल हेमलेट, एंड डी है ओथेलो। ठीक है, ओथेलो होगा ये। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी है हेमलेट। आगे देखते हैं, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। 136 ऑप्शन है आपके पास है टच स्टोन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। बी है किंग लियर, ये गोनेरिल है। ओके, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है उसके लिए सॉरी। गोनेरिल, किंग लियर, सिन्ना, जूलियस सीजर एंड डी गब्बो 12th नाइट। 136 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। ओके, उस ऑप्शन को चूज करना है जो मैच नहीं है। इसको आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इस तरह के, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। 136 का आंसर होगा डी बब्बो 12th नाइट में नहीं था, सिन्ना जूलियस सीजर में आपको मिल जाएगा, गोनेरिल आपको किंग लियर में मिलेंगी, टच स्टोन एज यू लाइक इट में मिलेंगे, लेकिन बब्बो 12th नाइट में आपको नहीं मिलेगा। 137 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन? Which play of Shakespeare describes the 7 ages of man? Macbeth, Hamlet, B है King Lear and D है As You Like It। तो यहाँ राइट आंसर है आपका As You Like It। 37 का राइट आंसर, 137 का D है राइट, As You Like It 7 एजेस ऑफ मैन। याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ओके, क्या हो जाता है इसको? 138 बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। ऑप्शन देखते हैं, ए बिफोर 1595, आफ्टर 1612, बिफोर 1601, आफ्टर 1603। तो यहाँ आपका आंसर है 138 का आंसर होगा डी आफ्टर 1603। जितने भी बेस्ट वर्क्स थे विलियम शेक्सपियर के सारे
1603 के बाद के थे। ओके 139 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। O Julius Caesar, thou art mighty yet thy spirit walks abroad and turns our swords in our proper external. What is the essence of this statement? ऑप्शन है आपके पास ए ब्रूटस was too mighty, Caesar was mighty even after his death, Antony was mighty and डी है Cassius was mighty। किसके लिए है ये बी Caesar was mighty even after his death। Okay, and last क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ को किसका घोस्ट दिखा? टीजीटी 2003 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं ए बैंको, सी है यागो एंड बी है डंकन, डी हैमलेट। तो राइट आंसर क्या होगा 140 का ए बैंको का घोस्ट दिखता है किसको? मैकबेथ को। ठीक, ओके, तो ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। होपफुल आपको अच्छे से समझ आएगा और आप सीरियसली लेंगे, इसको देखेंगे, याद रखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।